हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री हनुमान चालीसा में कुल 40 चौपाइयां हैं। हम उनमें से कुछ चौपाइयों के बारे में यहाँ पर जान के लेंगे, जो कि सभी के लिए अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं वो बहुत अच्छी जानकारी हमें उन चौपाइयों से मिलेगी। तो चलिए सभी श्री राम भक्त हनुमान जी के इस जयंती के अवसर पर, इस जन्मोत्सव के अवसर पर हम लोग यहाँ पर हनुमान चालीसा में जो कुल 40 चौपाइयाँ है, उनमें से कुछ चौपाइयों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, अगर बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ऐसा पूछा था किसी ने कि हनुमान चालीसा में कौन सी वो चौपाई है या वहां पर वो कौन सी पंक्तियां है जो बच्चा पढ़ाई में अगर कमजोर है, उसका मन न लगे तो हमने दोहराना चाहिए। तो वो पंक्तियां है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। घड़ी घड़ी इस पंक्ति का अगर उच्चारण वो बच्चा भी करता है तो पढ़ाई में उसका मन लगेगा। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। अगर हमारे मन में अकारण किसी प्रकार का भय सता रहा हो, हमें किसी चीज का अगर डर लग रहा हो, तो कौन सी चौपाई की वो पंक्तियां है जो हमें पढ़ना चाहिए? तो वो है 24 नंबर की चौपाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई की पंक्तियों का अगर हम पठन करेंगे तो हमारे मन में अकारण किसी प्रकार का भय जो आ रहा है वो नहीं आएगा। अगर हमें हमारे कार्य पूर्ण करने हैं, हमारी जो इच्छा शक्ति है उसको यदि हमें बढ़ाना है, हमारे सारे कार्य यदि पूर्ण करने हैं और वह कार्य पूर्ण करने के लिए इच्छा शक्ति बढ़ाना है, तो हनुमान चालीसा में कौन सी चौपाई यहां पर बताई गई है? 10 नंबर की वो चौपाई है, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। देखिए, पिछले करीबन साल सवा साल से ऊपर का समय हो गया है, पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। काफ़ी लोग तकलीफ में हैं, बहुत लोगों का काम जा चुका है, उनके पास में रोजी रोटी के लिए भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है। तो कोरोना काल में वो कौन सी चौपाई में की पंक्ति है जो हमें सहारा दे सकती है? सभी मेरे प्यारे श्रोता वर्ग, ये चौपाई को आप हमेशा बोलिए और इस कोरोना जैसी महामारी बीमारी को जड़ के साथ निकाल के फेंकने की जो जिम्मेवारी है, इस मंत्र के द्वारा हम लोग यहाँ पर करेंगे, अपने हाथ में लेंगे। 25 नंबर की वो चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। देखिए दोस्तों, ये अगर चौपाई की पंक्तियां आप लोग बोलोगे तो ये कोरोना जैसी बीमारी भी एक झटके में भाग जाएगी। यदि हमारे प्राणों पर कोई संकट आ जाए, किसी का जीवन मुश्किल में है, तो कौन सी चौपाई की कौन सी पंक्तियां यहां पर संजीवनी के जैसा कार्य करेगी? तो मेरे प्यारे श्रोताओं, 26 नंबर की जो चौपाई है, कौन सी? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इस चौपाई की इस पंक्तियों का हमें हमेशा पठन करना चाहिए।
देखिए श्रोताओं, बुरी संगत से छुटकारा पाने के लिए कौन सी पंक्ति चौपाई में यहाँ पर बताई गई है और हम लोगों ने किस तरह से उस चौपाई का पठन करना चाहिए, उस पंक्ति का पठन करना चाहिए। तो चौपाई में बताई गई है क्रमांक 3 की जो पंक्ति है, यानी क्रमांक 3 की चौपाई, वहां की जो पंक्तियां है, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। ये बुरी संगत से छुटकारा पाने के लिए ये भी वहां पर हनुमान चालीसा की जो 40 चौपाइयां है उसमें की चौपाई क्रमांक 3 में ये पंक्तियां आती है। कोई व्यक्ति किसी प्रकार की बाधा में हो, लोग जो कहते हैं कि इसे कोई बाधा है, उस व्यक्ति को बाधा से मुक्त होने के लिए क्या हनुमान चालीसा की इन 40 चौपाइयों में से कोई चौपाई है क्या? जी हां, चौपाई क्रमांक 38 नंबर की जो चौपाई है उसकी कुछ पंक्तियां हैं। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। देखिए, मन में यदि कोई डर सा रहता हो तो कौन सी चौपाई का हमने पठन करना चाहिए? चौपाई क्रमांक 22 है, जहां की ये पंक्तियां है, सब सुख लेहि तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लेहि तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इच्छा मनोकामना पूर्ति हेतु कौन सी चौपाई हमने यहां पर पढ़नी चाहिए? इच्छा मनोकामना पूर्ति हेतु कौन सी चौपाई में की कौन सी पंक्तियों का पठन करना चाहिए? तो चौपाई नंबर 28 है, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, ऐसी ही बहुत सारी चौपाइयों के बारे में हम समय समय पे मालूमात करके लेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आज इन चौपाइयों का पठन आप अपने परिवार के सभी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के साथ में बोलकर कीजिए। अपने माता जी को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने देश में, अपने जो भी परिवार के सदस्य रहते हैं, अपने जो भी भाई बंद है, उन सभी को ये शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलकर ये जो मुश्किल का जो समय है इसे आसानी से बाजू कर सकेंगे। जय बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमान जी की।